दोस्तों, स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल सीखो सॉफ्टवेयर में। आज हम लोग ऑब्जेक्टिव प्रश्न लेके आ चुके हैं। जिसमें कक्षा 10 का जो है 2024 के लिए बहुत ही हेल्पफुल रहेंगे और बोर्ड एग्जाम में इसी प्रकार से ऑब्जेक्टिव प्रश्न जो है पूछे जाते हैं। आप अगर हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूं तो सबसे पहले जानकारी आपको प्राप्त हो। आज इस चैप्टर में हम देखेंगे, चैप्टर का नाम है दूसरा, मानव नेत्र तथा रंग बिरंगा संसार। इससे आज करीब 30 ऑब्जेक्टिव प्रश्न रहेंगे। आप कॉपी कलम निकालिए और इसको लिखते जाइए, क्योंकि इसी प्रकार के जो है प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो चलिए आज का प्रश्न स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न दिया है, मानव नेत्र में किस प्रकार का लेंस लगा रहता है। जो मानव नेत्र है उसमें किस प्रकार का लेंस लगा रहता है। उत्तल लेंस, अवतल लेंस, फोकल लेंस या इनमें से कोई नहीं। उत्तल लेंस या अवतल लेंस या फोकल लेंस या इनमें से कोई नहीं। तो हम उत्तर में देखेंगे कि उत्तल लेंस जो है हमारे या मानव की आंख नेत्र में लगे होते हैं। कौन सा लेंस? उत्तल लेंस। उसके बाद अगला प्रश्न है कि आंख के रंगीन भाग को क्या कहते हैं। आंख में जो रंगीन भाग है उस भाग को हम क्या कहते हैं। रेटिना, आइरिस, पुतली या कार्निया। क्या है? रेटिना, आइरिस, पुतली या कार्निया। तो हम कह सकते हैं आंसर ऑप्शन नंबर 2 आइरिस जो है उसको हम आंखों के जो है रंगीन भाग को आइरिस कहते हैं। इसको भी आप नोट कर लीजिए। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, मानव नेत्र लेंस की फोकस दूरी को समायोजित करके विभिन्न दूरियों पर रखी वस्तु को फोकसित कर सकता है। ऐसा हो पाने का क्या कारण है। आपको ऐसा क्या कारण है जो समायोजित करता है, विभिन्न दूरी की रखी वस्तु को फोकसित कर सकता है। ऐसा क्या कारण है? क्या उसमें जरा दृष्टि दोष है, समंजन है, निकट दृष्टि दोष है या दीर्घ दृष्टि दोष है। इसमें से आपको बताना है। तो समंजन क्या है? समंजन के कारण ही वह और दूर की रखी वस्तुओं को फोकसित कर सकता है। ये मेरा आंसर समंजन। ठीक है ना, इसको भी आप नोट कर लीजिए। अगला प्रश्न देख रहे हैं। अगला प्रश्न है, मानव नेत्र जिस भाग पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनाते हैं वह है, यानी मानव नेत्र जिस भाग पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनाते हैं वह भाग क्या है। कार्निया, परितारिका, पुतली या दृष्टि पटल में ही जो है मानव नेत्र जो होता है उसी भाग पर प्रतिबिंब बनता है। तो मेरा ऑप्शन नंबर जो 4 है वो आंसर है। आप इसको नोट कर लीजिए। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है मेरा कि नेत्र के किस भाग में प्रतिबिंब या बिंब होगा, प्रतिबिंब का निर्माण होता है। यानी नेत्र के किस भाग में प्रतिबिंब का निर्माण होता है। दृष्टिपटल, स्वच्छमंडल, परितारिका या पुतली में। तो हम आंसर कह सकते हैं ए ऑप्टल में जो है दृष्टिपटल में ही नेत्र के भाग में प्रतिबिंब का निर्माण का, यानी दृष्टिपटल नेत्र के वह भाग है जहाँ प्रतिबिंब का निर्माण होता है। अगला प्रश्न है सामान्य दृष्टि के वयस्क के लिए सुस्पष्ट दर्शन की अल्पता दूरी होती है लगभग, यानी कोई अगर व्यक्ति होता है उसको देखने की एकदम स्वच्छता सुस्पष्ट यानी स्पष्ट रूप से देखने का जो शक्ति होता है कितने दूरी तक होता है। 25 मीटर, दूसरा में है 2.5 सेंटीमीटर, 25 सेंटीमीटर या 2.5 मीटर। तो 25 सेंटीमीटर जो है किसी व्यक्ति को स्पष्ट रूप से हम देख सकते हैं, यानी 25 सेंटीमीटर तक ही स्पष्ट रूप से देख सकते हैं। उसके बाद की दूरी में थोड़ा उधलापन आएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी में परिवर्तन किया जाता है। पुतली द्वारा, दृष्टिपटल द्वारा, पक्षपेशी द्वारा या परितारिका द्वारा। इसमें आपको पूछ दिया है कि अभिलेंस की फोकस दूरी में परिवर्तन किया जाता है किसके द्वारा। तो हम कह सकते हैं पक्षामेवी मांसपेशी द्वारा। ऑप्शन नंबर 3 मेरा सही आंसर है। आप इसको नोट कर लीजिए। अगला प्रश्न देखते हैं। आंख के लेंस की वक्रता त्रिज्या को नियंत्रित करती है। क्या है? आंख के लेंस की वक्रता त्रिज्या को नियंत्रित करती है पुतली, दृष्टिपटल, पक्षवामी या मांसपेशी। यानी जो अभी पढ़े उसी प्रकार का प्रश्न मतलब पूछ दिया है, तो वही क्या है? पक्षवामी मांसपेशी। पक्षमाभी मांसपेशियां जो है उसी के द्वारा आंख के लेंस की वक्रता त्रिज्या को नियंत्रित करती है, पक्षमाभी। आप इसको नोट कर लीजिए। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि नेत्र द्वारा किसी वस्तु का कैसा प्रतिबिंब बनता है। नेत्र द्वारा वास्तविक तथा उल्टा, आभासी तथा सीधा, वास्तविक तथा सीधा, आभासी एवं उल्टा। तो ऑप्शन नंबर ए जो है सही आंसर है मेरा। वास्तविक तथा उल्टा जो है नेत्र द्वारा किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है उसी तरह, यानी वास्तविक या उल्टा बनता है। अगला प्रश्न है कि मानव नेत्र की सामान्य दृष्टि के लिए दूर बिंदु कितनी दूरी हो सकती है। 25 सेंटीमीटर, 25 मीटर और आपका 20 सेंटीमीटर या अनंत।
मानव नेत्र की सामान्य दृष्टि के लिए दूर बिंदु कितनी दूरी तक होनी चाहिए? तो मेरा आंसर ऑप्शन नंबर 4 जो है अनंत तक, यानी अनंत तक हम देख सकते हैं वस्तु। ठीक है ना। तो मानव नेत्र की सामान्य दृष्टि के लिए दूर बिंदु कितनी दूरी पर होनी चाहिए? तो अनंत तक। इसको भी आप नोट कर लीजिए। अगला प्रश्न है कि सामान्य नेत्र का निकट बिंदु क्या होता है? सबसे निकट वाला बिंदु क्या होता है? तो 1 मीटर 25 मीटर या अनंत या 25 सेंटीमीटर। तो हम क्या कह सकते हैं? 25 सेंटीमीटर सबसे निकट जो होता है, इतने तक ही हम लोग अच्छा से देख पाते हैं, सबसे निकट बिंदु। ठीक है ना, आप इसको भी नोट कर लीजिए। अगला प्रश्न है मानव नेत्र में प्रतिबिंब की प्रकृति क्या होती है? मानव नेत्र में जो होता है हम लोग का नेत्र में, तो प्रतिबिंब की प्रकृति कैसी होती है? सीधाभासी, उल्टाभासी, सीधा वास्तविक या उल्टा वास्तविक? तो मेरा ऑप्शन नंबर जो 4 है वो आंसर राइट है, यानी उल्टा और वास्तविक जो है मानव नेत्र में प्रतिबिंब की प्रकृति होती है। मानव नेत्र में प्रतिबिंब की प्रकृति उल्टा एवं वास्तविक होता है। इसको भी आप नोट कर लीजिए। अगला प्रश्न है जरा दूरदृष्टिता होने का क्या कारण है? जो जरा दूरदृष्टिता होता है मानव में, उसका क्या कारण है? देखते हैं। नेत्र गोलक का बड़ा हो जाना या होना, नेत्र गोलक का छोटा हो जाना, नेत्र लेंस की फोकस दूरी का बढ़ जाना या समंजन क्षमता का घट जाना। इन चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन जो है आपका सही होगा? तो ऑप्शन नंबर जो मेरा 4 है वो ठीक आंसर सही है कि समंजन क्षमता का घट जाना ही जरा दूरदृष्टिता होने का कारण है। समंजन क्षमता का घट जाना, इसको भी आप नोट कर लीजिए। अगला प्रश्न है अभिनेत्र लेंस की क्षमता। अभिनेत्र लेंस की क्षमता जिनके कारण वह अपने फोकस दूरी को असमायोजित कर लेता है वह क्या कहलाता है? समंजन, नेत्र दोष, प्रवर्तन या अपवर्तन? तो हम ऑप्शन नंबर 1 सही है, इसको हम समंजन कह सकते हैं। यानी अभिनेत्र लेंस की क्षमता जिसके कारण वह अपने फोकस दूरी को समायोजित कर लेता है वह समंजन के द्वारा यानी समंजन कहा जाता है। ठीक है, समंजन। ये मेरा ऑप्शन नंबर 1 सही है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है आपका कि नेत्र में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा को कौन नियंत्रित करती है? यानी नेत्र में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा को कौन नियंत्रित करती है? तो क्या है ऑप्शन में? पुतली, कार्निया, परितारिका या रेटिना? इन चारों में से कौन जो है कि नेत्र में प्रवेश करने वाले प्रकाश को नियंत्रित करता है यानी मात्रा को? तो हम कह सकते हैं पुतली। पुतली जो है आपका प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करती है। अगला प्रश्न देखेंगे। जब हम सामान्य नेत्र से किसी बिंदु यानी बीम की जब हम सामान्य नेत्र से किसी बीम की दूरी में वृद्धि करते हैं तो अभी नेत्र लेंस की दूरी लगभग क्या होती है? बढ़ जाती है, घट जाती है, कोई परिवर्तन नहीं होता या नेत्र गोलक के सहज पर निर्भर करता है? तो इन चारों में से कौन सा होता है? तो ऑप्शन नंबर जो 3 है मेरा और ऑप्शन नंबर सही, इसमें ना कोई परिवर्तन होगा। यानी जब हम सामान्य नेत्र से किसी बीम की दूरी में वृद्धि करते हैं तो अभी नेत्र लेंस की दूरी में कोई वृद्धि यानी कोई परिवर्तित नहीं होता है। इसको आप नोट कर लीजिए। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि किस दृष्टि दोष में वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना के सामने बनता है? यानी आदमी में कौन सा ऐसा दृष्टि दोष यानी आंखों का दोष होता है जिसमें रेटिना के सामने जो है प्रतिबिंब बनता है? निकट दृष्टि दोष, दीर्घ दृष्टि दोष या जरा दृष्टि दोष या इनमें से कोई नहीं? तो हम इसका जो आंसर है आंसर नंबर 1 यानी प्रथम नंबर आंसर जो निकट दृष्टि दोष है। यानी हम कह सकते हैं कि किसी दृष्टि दोष में वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना के सामने बनता है। ठीक है, बनता है। तो कौन सा दृष्टि दोष? निकट, दीर्घ या जरा या इनमें से कोई नहीं? तो हम आंसर नंबर 1 मेरा आंसर होगा कि निकट दृष्टि दोष के कारण ही प्रतिबिंब रेटिना के सामने बनता है। अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है कि निकट दृष्टि दोष को किस लेंस से दूर किया जाता है? निकट दृष्टि दोष को किस लेंस से दूर किया जाता है? तो मेरा आंसर नंबर है 2 जो कि इसको अवतल लेंस यानी अवतल लेंस द्वारा ही निकट दृष्टि दोष को दूर किया जाता है। अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है कि दीर्घ दृष्टि दोष को किस लेंस से दूर किया जाता है? दीर्घ दृष्टि दोष को किस लेंस से दूर किया जाता है? उत्तर देखेंगे। उनमें से क्या ऑप्शन में उत्तर लेंस या अवतल लेंस या बेलनाकार लेंस या बायोफोकल लेंस? तो हम कह सकते हैं ऑप्शन नंबर ए जो है उत्तर लेंस के द्वारा ही हम दीर्घ दृष्टि दोष को दूर कर सकते हैं। अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है कि जरा दूरदृष्टि किस लेंस से दूर किया जाता है? यानी जरा दूर को जो किस लेंस से दूर किया जाता है? ऑप्शन में है उत्तर लेंस, अवतल लेंस, बाइफोकल लेंस या बेलनाकार लेंस? तो इनमें से कौन सा जो है कि इस जरा दूर को यानी जरा दूर दृष्टि जो होता है उसको खत्म करता है? तो आंसर नंबर यानी ऑप्शन नंबर 3 जो है बाइफोकल लेंस के द्वारा जरा दूर को दूर किया जा सकता है। इसको भी आप नोट कर लीजिए। अगला प्रश्न देखते हैं।
अगला प्रश्न है कि अवतल लेंस के चश्मे का उपयोग करके किस दृष्टि को दूर किया जा सकता है, यानी अवतल लेंस का जो उपयोग करता है उसमें किस दृष्टि दोष को दूर किया जा सकता है, निकट, दीर्घ, जरा या इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन नंबर ए जो है मेरा आंसर सही, निकट दृष्टि दोष, यानी निकट दृष्टि दोष के जो है अवतल लेंस के चश्मे का उपयोग करेंगे। अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न है कि उत्तल लेंस के चश्मे का उपयोग करके किस दृष्टि दोष को, या दृष्टि होगा, यहाँ थोड़ा मिस्टेक हो गया है, दृष्टि दोष को दूर किया जा सकता है, निकट, दीर्घ, जरा या इनमें से कोई नहीं। तो हम कह सकते हैं कि दीर्घ दृष्टि को दूर करने के लिए हमको उत्तल लेंस की आवश्यकता होगी, ठीक है ना, उत्तल लेंस की आवश्यकता होगी। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि श्वेत प्रकाश में कितने रंग होते हैं, यानी श्वेत प्रकाश में कितने रंग होते हैं, 5, 6, 7 या 9। तो ऑप्शन नंबर 3 जो है मेरा सही, यानी 7 रंग होते हैं। श्वेत प्रकाश में कितने रंग होते हैं, 7 रंग होते हैं, इसको भी आप नोट कर लीजिए। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि इंद्रधनुष बनता है प्रकाश के अपवर्तन तथा प्रकीर्णन के कारण, अपवर्तन तथा अवशोषण के कारण, वर्ण विक्षेपण, अपवर्तन तथा पूर्ण आंतरिक परिवर्तन के कारण, या वर्ण तथा फोकिंग्स के कारण। तो ऑप्शन नंबर मेरा जो 3 है, यानी वर्ण विक्षेपण, अपवर्तन तथा पूर्ण आंतरिक परिवर्तन के कारण ही इंद्रधनुष क्या होता है, बनता है, ठीक है ना, इसको भी आप नोट कर लीजिए। अगला प्रश्न है कि पृथ्वी यानी इंद्रधनुष के निर्माण के लिए निम्न में प्रकाश की कौन सी घटना होती है, प्रकीर्णन, विवर्तन, वर्ण विक्षेपण या ध्रुवीकरण। इनमें से मतलब जो होता है, अब क्या होता है जो कि इंद्रधनुष बनता है, तो वर्ण विक्षेपण, ऑप्शन नंबर 3, वर्ण विक्षेपण के कारण ही इंद्रधनुष का निर्माण होता है। अगला प्रश्न देखते हैं। आप अगर हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि अगला वीडियो की जानकारी सबसे पहले आपको चले जब भी मैं वीडियो अपलोड करूँ। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि तारे जो है, तारे का टिमटिमाना प्रकाश के किस घटना को दर्शाता है। तारा जो टिमटिमाता है तो किस घटना के कारण, प्रकाश के प्रवर्तन के कारण, प्रकाश के अपवर्तन के कारण, प्रकाश का प्रकीर्णन के कारण, या प्रकाश का वर्ण विक्षेपण के कारण। तो ऑप्शन नंबर 2 जो है मेरा, प्रकाश का अपवर्तन के कारण ही तारे का टिमटिमाना, प्रकाश का घटना, यानी प्रकाश का अपवर्तन के कारण ही अब तारे टिमटिमाते हैं, इसको आप नोट कर लीजिए। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि आकाश में नीले रंग का कारण है, आकाश जो रहता है मेरा नीला रंग होता है, किस कारण से, प्रकाश का प्रवर्तन के कारण, प्रकाश के अपवर्तन के कारण, प्रकाश का प्रकीर्णन के कारण, या प्रकाश का वर्ण विक्षेपण के कारण। तो ऑप्शन नंबर जो मेरा 3 है और आंसर होगा, प्रकाश क्या प्रकीर्णन के कारण ही जो है आपका आकाश में नीले रंग का, मतलब आकाश जो है नीले रंग का होता है, ठीक है ना। अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है कि वायुमंडल की अनुपस्थिति में पृथ्वी से आसमान का रंग दिखाई देता है, यानी जब वायुमंडल की अनुपस्थिति रहेगा तो तब पृथ्वी को कैसे दिखाई देगा, काला, नीला, नारंगी या लाल। तो ऑप्शन नंबर जो ए है, यानी 1 नंबर का काला, यानी वायुमंडल से पृथ्वी को काला दिखाई देता है, ठीक है ना। और आज का अंतिम प्रश्न है, देखते हैं अंतिम प्रश्न में क्या दिया हुआ है। अंतिम प्रश्न में दिया है कि खतरे के निशान के रूप में किस रंग का उपयोग किया जाता है। जो खतरा जो रहता है तो उस रंग का उपयोग किया जाएगा, बैगनी का, लाल का, हरा का, या पीला का, यानी इनमें से कौन सा रंग है जो खतरे के निशान को दर्शाता है। तो ऑप्शन नंबर डी यानी 2 जो है लाल, यानी लाल जो है, लाल रंग खतरे का निशान कहता है, लाल रंग खतरे का निशान कहलाता है। तो आप लोगों को वीडियो कैसा लगा, अगर वीडियो आप लोगों को अच्छा लगता है तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूँ तो सबसे पहले जानकारी आपको प्राप्त हो, और अपने दोस्तों पर वीडियो शेयर कर दीजिएगा ताकि